नमस्कार साथियों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड का जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो हम फ्री स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं, इसका ये जो पांचवा पार्ट है आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इन पांचों पार्ट्स के अलावा 3 पार्ट्स 150 प्रश्न राजस्थान के इतिहास के हम और आपके लिए उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे आपके पेपर से पहले। लेकिन ये जो प्रश्न है वो 2021 में जितनी भी परीक्षाएं होंगी राजस्थान में उनके लिए रामबाण होगी। निश्चित रूप से आप किसी भी परीक्षा में देख लेना, आपको इन प्रश्नों में से एज इट लाइन टू लाइन आपको मिलेंगी। हालांकि ये हैंड रिटन नोट्स के रूप में है, लेकिन बहुत अच्छा मैटर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही जो कल ये सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई उसमें भी काफ़ी प्रश्न इसमें से मिले हैं, और आज वाला जो पेपर है उसमें भी काफ़ी प्रश्न मिले हैं इन 3 पार्ट्स में ही, जो हैंड रिटन नोट्स के रूप में हमने आपको उपलब्ध करवाया है। तो शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है वो। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान का 6वां वित्त आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में इसका गठन हुआ है। अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह को बनाया है। जयपुर के सांगानेर के बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक पूर्व एमएलए लक्ष्मण सिंह जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसका कार्यकाल रहेगा 2020 से 25 तक। इसमें थोड़ा सा आपको ये और ध्यान रखना है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243(1) के उपबंधों के आधार पर पंचायत तथा नगरपालिकाओं की विविध स्थिति की समीक्षा करने हेतु वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कृष्ण कुमार गोयल राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रत्येक वित्त आयोग में अध्यक्ष तथा अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में प्रद्युम्न सिंह 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और बीजेपी सांसद एमएलए अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह जो है वो इनके सदस्य हैं। आमतौर पे ये होता है कि वित्त आयोग में ये परंपरा है, कोई नियम नहीं है। वित्त आयोग में एक विपक्षी जो सत्ता के विपक्षी पार्टी का एक सदस्य को इसमें जरूर सदस्य के रूप में रखा जाता है, ये परंपरा है। दूसरा प्रश्न, बच्चन सिंह अभी हाल ही में सुर्खियों में रहे। वो क्यों रहे थे? क्योंकि चावल के दानों पर देवताओं की आकृति उतारने हेतु ट्रंप वर्ल्ड रिकॉर्ड 2021 में शामिल राजस्थानी व्यक्तित्व हैं बच्चन सिंह। इसलिए बच्चन सिंह का प्रश्न आए तो आपको क्या टिक करना है कि इन्होंने चावल के दानों पर देवताओं की आकृति उतारी है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ट्रंप वर्ल्ड रिकॉर्ड 2021 में निम्न में से किसे हाल ही में शामिल किया गया है? तो बच्चन सिंह को आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने जो टेस्ट सीरीज आपके लिए 28 पेपर उपलब्ध करवा दिए हैं, आप चाहें तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और वहां से आप इन प्रश्न पत्रों को देख के, आप यदि एक बार भी उन प्रश्नों को देख के परीक्षा में जाएंगे तो और पता नहीं है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रहेगा कि आपके प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि हमारे प्रश्न पत्रों में प्रश्नों का चयन इसी प्रकार किया जाता है। अब जैसे मान लो प्रश्न हमने ये दे दिया कि राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे केवल 26 उत्तर बता के ही हम नहीं छोड़ेंगे, नीचे उसकी पूरी व्याख्या होगी जिस प्रकार इसमें दिया गया है। देखिए, राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या है वो 13% है, अर्थात 200 का 13% 26 हो गया। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटों में 59 सीटें 59 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें 34 सीट एससी के लिए हैं, 25 सीट एसटी के लिए हैं। 26 महिला सीटों में भी अब अलग अलग वर्गीकरण आपको बता दिया है कि 8 महिला एससी की हैं और 3 महिला एसटी विधायक हैं। इन 26 महिलाओं में 14 महिला कांग्रेस की हैं, 10 महिला बीजेपी की हैं, 1 महिला निर्दलीय है और 1 महिला आरएलपी की है। अभी हाल ही में एक परीक्षा में टेक्निकल यूनिवर्सिटी की कोई परीक्षा थी, उसमें सीधा प्रश्न ये नहीं पूछा
कि राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की वर्तमान में संख्या क्या है या प्रतिशत क्या है। उनमें प्रश्न पूछा था कि राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में पदासीन सर्वाधिक महिला विधायक कौन से जिले से हैं। बहुत गंभीर प्रश्न है, खोद के प्रश्न को निकाला है। ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर में सर्वाधिक 4 महिला विधायक है। 26 जो महिला विधायक हैं राजस्थान विधानसभा में, उसमें 4 विधायक महिला विधायक अकेले जोधपुर से हैं। चौथा प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2020-21 की आर्थिक वृद्धि दर रही है। अब ये -6.61% आपका सही आंसर होगा, लेकिन उत्तर जब देगा आपको विकल्प मिलेंगे उसमें +6.6 भी मिल सकता है, -6.6 तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कहीं प्लस पे निशान मत लगा देना, क्योंकि कोविड की स्थिति की वजह से ऋणात्मक वृद्धि दर आर्थिक वृद्धि दर रही है वित्तीय वर्ष 2020-21 में। प्रति व्यक्ति आय का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है। इसको पहले वाली स्लाइड में भी हमने शामिल किया था। एक बार फिर से इसको शामिल करने का उद्देश्य यही है कि इसको आप अच्छे से देख लें। 2019-20 और 2020-21 दोनों की हमने यहाँ पे एक साथ देने का प्रयास किया है। स्तर कीमतों पर 2019-20 में 78,390 रुपये था, जो 2020-21 में घटकर 72,297 रुपये हो गया। अर्थात इसमें -7.77% की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। बात करें 2019-20 की प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की, तो 1,15,492 रुपये था 2019-20 में, जो घट के 1,09,386 रुपये हो गया। और इसमें भी -5.29% की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। साथियों, उस प्रश्न को ध्यान से देख लेना, आपको आरएएस में भी मिलेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मिलेगी। एसआई के प्रश्न पत्र में, आज वाले प्रश्न पत्र में ये पूछा गया है, आप अच्छे से इस चीज़ को ध्यान दे लेना। छठा प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में, पहले वाले वीडियो में बताया था कि कोविड की स्थिति की वजह से सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज हुई है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज हुई है। यहाँ पे खाद्यान्न की बात है तो पिछले वर्ष जो है 265.81 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था, जिसमें 2.08% की वृद्धि हुई और 271.33 लाख मीट्रिक टन उत्पादन इस बार हुआ है, ये ध्यान रखना। न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि हुई है। 19/8/2020 से बाद में न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। ये अंतिम तथ्य हैं आज तक के, मतलब 15 सितंबर तक के, 14 सितंबर तक के नवीनतम अद्यतन ये डाटा है, इसमें आपको ध्यान रखना। यदि आपको इसकी PDF चाहिए, नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही नीचे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखा है, वहाँ उनको ज्वाइन कर सकते हैं आप। और हमारे ये जो स्टडी मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, अकुशल मजदूरी पहले थी 225, जिसको बढ़ाकर कर दिया 252। अब आपको 252 ही ध्यान रखना है। अर्धकुशल मजदूर की मजदूरी 264 रुपये है, कुशल मजदूर की 276 रुपये है, उच्च कुशल की 226 रुपये है। तो ये आपको ध्यान रखना, 252 से ध्यान रखना है। फिर इनमें 12-12 रुपये की वृद्धि हुई है, 264 हो गया, 276 हो गया, और फिर लास्ट वाले में 50 रुपये की वृद्धि हुई है उच्च कुशल मजदूर में। तो आपको ये ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, 3 विकल्प दे देगा और चौथे दूसरा जो विकल्प देगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। कैसे पूछेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान राज्य से निम्न में से कौन सा मंत्री है या कौन सा मंत्री नहीं है। चारों मंत्री जो अभी हैं, कैबिनेट मंत्री 2 हैं, राज्य मंत्री 2 हैं।
इनका जो मंत्रालय है उसका भी यहाँ पे वर्णन हमने दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह यादव श्रम व रोजगार मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्री हैं और कैलाश चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। 2011-12 राज्य में वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है? 2011-12 राज्य में थोक भाव मूल्य सूचकांक यानी होल प्राइस इंडेक्स क्या है? 1999-2000। 11वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण कोष की स्थापना कब की गई? मुख्यमंत्री किसान कल्याण कोष की स्थापना की गई थी 16 सितंबर 2019 को। 12वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, वर्तमान 20वीं पशुगणना 2019 में 19वीं पशुगणना की तुलना में पशु संपदा में कितना प्रतिशत की कमी हुई है? मैं आपको बता दूं, गाय और भैंस के अलावा सभी पशुधन में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है और पूरे संपूर्ण जो पशुधन है उसमें 1.66% की कमी इसमें हुई है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो अब तक जो 4 वीडियो डाले हैं उन चार में भी भारी ये अकेला है। इसके एक एक तथ्य आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानने हैं और इनको अच्छे से आपको याद करके जाना है। परीक्षा भवन में जैसे ही आप घुसोगे तो आपको एक शेर जैसी दहाड़ के साथ आपको घुसना है कि हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। लो कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 13वां प्रश्न ये भी अति महत्वपूर्ण है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रख लेना। अभी तक राजस्थान की केवल 15 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला है, जो आपका काम का नहीं है, नहीं पूछेगा। ये आरएएस प्री में पहुंच सकता है और राष्ट्रीय स्तर की किसी परीक्षा में पहुंच सकता है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि वर्तमान में 15 ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। इसमें एकमात्र खाद्य वस्तु की श्रेणी में बीकानेरी भुजिया है। बाकी बगरू प्रिंट जयपुर है, ब्लू पोट्री जयपुर है, कठपुतली राजस्थान है, कठपुतली लोगो है, ब्लू पोट्री लोगो है, कोटा डोरिया है, कोटा डोरिया का लोगो है, मकराना मार्बल मोलेला मिट्टी वर्क और उसका लोगो, सांगानेरी प्रिंट, थेवा कला, पोकरण पोट्री और फुलकारी कला। यहाँ पे एक प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, राजस्थान की निम्नलिखित जीआई प्राप्त वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं का जीआई टैग राजस्थान के अतिरिक्त पंजाब और हरियाणा को भी मिला है? तो आपको फुलकारी कला उसमें आपको ध्यान रखना है। 14वीं विधानसभा में 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में राज्य की 25 सीटों में महिला सांसदों की संख्या वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 3 महिला सांसद हैं। राज्यसभा में ये आपके राजस्थान विधानसभा में 26 महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं राजस्थान की। जोधपुर की सर्वाधिक 4 महिलाएं उनमें हैं, जबकि लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटें जो आरक्षित हैं उसमें 3 महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। रंजिता कोहली भरतपुर की हैं, बीजेपी सांसद हैं, एससी सीट से हैं। जसकौर मीणा बीजेपी की से हैं और एसटी सीट से हैं। दिया कुमारी राजसमंद से हैं, बीजेपी सीट से हैं, सामान्य सीट से हैं। देखिए नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ आपको अतिरिक्त सूचना देने का प्रयास हमने किया है। जिस प्रकार राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों में 59 सीट अर्थात 34 सीट एससी की, 25 सीट एससी की आरक्षित हैं, ठीक उसी प्रकार लोकसभा की राजस्थान को आवंटित कुल 25 सीटों में 7 सीट आरक्षित हैं। 7 में 4 सीट एससी को हैं और 3 सीट एसटी को हैं। राज्य विधानसभा में एससी हेतु कुल आरक्षित सीटों पर 8 तथा एसटी वर्ग हेतु आरक्षित कुल 25 सीटों में से 3 महिला विधायक वर्तमान में पदासीन हैं। इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन आपको किसी भी कोई नोट्स में नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। न किसी पुस्तक में आपको लेटेस्ट अद्यतन के साथ मिलेगा। साथियों, इस वाले जो पेपर के 100 प्रश्न हैं रामबाण हैं, आप अच्छे से इनको एक एक प्रश्न को
रट के जाना है। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में ये प्रश्न पत्र में प्रश्न आपको मिलेंगे। यदि परीक्षा का स्तर, ये पेपर का स्तर सही रहा तो, यदि ट्रेडिशनल प्रश्न आए तो बात अलग है। यशोदा देवी कौन है? राज्य की प्रथम महिला विधायक जो प्रथम विधानसभा में उपचुनाव में चुनी गई थी। कमला बेनीवाल राज्य की आमेर विधानसभा उपचुनाव से 1952 में ये चुनी गई थी, राज्य की प्रथम महिला मंत्री थी। शारदा भार्गव प्रथम महिला सांसद हैं जो राज्यसभा से चुनी गई थी। गायत्री देवी, जिसको विश्व सुंदरी के नाम से भी सुशोभित किया जाता है, लोकसभा की में पहली राजस्थानी सांसद थी। उषा देवी मीणा राजस्थान की एसटी की प्रथम सांसद थी। और सुशीला बंगारू राजस्थान की प्रथम महिला थी अनुसूचित जनजाति की। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताने की कोशिश की। हमारी टीम का जो डेडिकेशन है आप लोगों का ये मैटर तैयार करने के लिए, उसको मैं सलाम करता हूँ। निश्चित रूप से आपको ये सारी चीज़ें लाभप्रद साबित होंगी। यदि आपको किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है तो ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दिए हुए हैं 9588 27 11 32। यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउनलोड करने में, इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। विजय स्तंभ, सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ था विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ में 15 अगस्त 1949 को सर्वप्रथम विजय स्तंभ पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। सबसे कम 1 आने का डाक टिकट राजस्थान की बैलगाड़ी पर 1952 में तथा सबसे अधिक कीमत का 25 रुपये का डाक टिकट गणेश पोल आमेर 2017 में तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर 2018 में जारी किया गया था। राज्यसभा उपचुनाव बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 विकल्प देंगे, 1 अलग दे देंगे, 3 ये रहेंगे। राज्यसभा चुनाव 2020 में राजेंद्र गहलोत बीजेपी के थे, नीरज डांगी इंडियन नेशनल कांग्रेस के और केसी वेणुगोपाल हो गए आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इनका कार्यकाल 21 से 2016 तक रहेगा। और राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2020 के जो 3 सीटों के लिए चुनाव हुआ था उसमें ये 3 व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से प्रश्न पत्र में आपका आना चाहिए। अमृता अभियान से क्या संबंध है? गिलोय रोपण से शुरू और 14 मई 2020 को ये अभियान शुरू किया गया था। डॉक्टर मंजुला बारट की एक पुस्तक अभी हाल ही में चर्चित रही है, उम्मीद ग्रंथावली, इसको भी आपको ध्यान रखना है। रियल शेरनी ऑफ इंडिया का खिताब हाल ही में कृति भारती जोधपुर को दिया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में राजस्थान का 2 नए जिलों का चयन हुआ है, उदयपुर और कोटा। स्मार्ट सिटी वाले कल भी ये एसआई के प्रश्न में ये जो है प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछा गया था, ये ध्यान रखना। राज्य की प्रथम ओडीएफ ग्राम पंचायत जाहूता ग्राम पंचायत है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय सेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर डिफेंस किसको बनाया गया है? सुनील पुरी गोस्वामी जो उदयपुर के हैं, उनको भारतीय सेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर डिफेंस बनाया गया है। नई शिक्षा नीति में जो सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी स्कूल बनेंगी, उन प्री प्राइमरी स्कूलों को बाल वाटिका नाम दिया गया है। राजस्थान खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को बनाया गया है। साइबर थाने 2 जिलों में खोले गए हैं, एक तो जोधपुर और एक भरतपुर। इंदिरा रसोई योजना बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। घोषणा 22 जून 2020 को राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत द्वारा हुई थी। शुरू 20 अगस्त 2020 को हुई थी। ध्येय कोई भूखा ना सोए, खर्च 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष। भोजन की उपलब्धता 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें 12 रुपये राज्य सरकार सब्सिडी देगी, अर्थात 20 रुपये की जो प्लेट होगी 8 रुपये आपसे लिए जाएंगे, 12 रुपये प्रति प्लेट राज्य सरकार वहन करेगी। एक थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती प्लस अचार इसमें आपको मिलेगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस्माइल कार्यक्रम का पूरा नाम पूछ सकता है तो सोशल मीडिया इंटरफेस लर्निंग एंगेजमेंट आपका इसका पूरा नाम आपको
बताना है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का राजस्थान का हिस्सा प्रतिशत कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 39% को रट के जाना है। 39% DMIC में राजस्थान का हिस्सा 39% है, ये आपको ध्यान रखना है। 29वां प्रश्न, पुरातत्व संग्रहालय विभाग ने आमेर में आकाशीय बिजली दुखांतिका के बाद सभी पर्यटन स्थलों पर तड़ित चालक लगाने का निर्णय लिया है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछेगा कौन सा विभाग ने ये व्यवस्था की है, और वहाँ पे पर्यटन विभाग भी आंसर वो विकल्प में होगा। आप पर्यटन विभाग को सही करके आओगे और वो आपका गलत हो जाएगा। साथियों, पुरातत्व संग्रहालय विभाग ने ये व्यवस्था की है, अच्छे से देख लेना। वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा ने पंच और सरपंच को भी लोकायुक्त के दायरे में लाया है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। उदयपुर नई जनजाति बालक हॉकी अकादमी की स्थापना कहाँ हुई है? वो आपकी उदयपुर में है। वर्ल्ड जीनियस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 इंदर सिंह कुदरत को दिया गया है मीनाकारी के लिए। तो वर्ल्ड जीनियस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के विजेता का नाम पूछ सकता है, या उनके द्वारा जो कला में प्रदर्शन हुआ है उसके लिए उस कलाकारी का नाम पूछ सकता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 33वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत कब हुई? तो मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 को हुई है। प्रत्येक किसान को, कृषक को न्यूनतम एक विद्युत कनेक्शन पर 1,000 रुपये प्रति माह या 12,000 रुपये प्रति वर्ष के सहयोग प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना की योजना में। 34वां प्रश्न है, गोविंद सिंह डोटासरा को इलेक्ट्स एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। पशुओं को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इसी बजट में एम्बुलेंस सेवा योजना की घोषणा की गई है। इसका हेल्पलाइन नंबर होगा 102। विद्या संबलन योजना हाल ही में बहुत चर्चित है, जिसके तहत स्कूलों में और महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी पर अध्यापकों की व्यवस्था की जाएगी। वो संविदा शिक्षकों के लिए विद्या संबलन योजना शुरुआत की गई है। 37वां प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। इस योजना के तहत राज्य में प्रत्येक ब्लॉक में एक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। 2021-22 के जो बजट है उसमें ये व्यवस्था की गई है। राजस्थान सरकार की सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किससे होता है? आंतरिक ऋण से, ये ध्यान रखना है। आंतरिक ऋण प्रथम स्थान पे है, जिससे 26.51% राजस्व प्राप्त होती है। बिक्री कर आपका GST से द्वितीय स्थान है, फिर केंद्रीय सहायता से प्राप्त करों से तृतीय स्थान है, और आपका जो है बिक्री कर है वो चतुर्थ स्थान पे राजस्व राज्य को प्राप्त होता है। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र बहुत इम्पोर्टेंट है। केंद्र सरकार के द्वारा जो देशवासियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है, उसी के तहत राजस्थान के अजमेर में आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। वर्ष 2021-22 के बजट में 200 दिन तक रोजगार प्रदान करने हेतु 2 जातियों की जनजातियों के लिए घोषणा की गई है। एक काथोड़ी जनजाति है और एक सहरिया जनजाति है। राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं में इसको शामिल किया जाता है। साथियों, इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है, अच्छे से रट के जाना है काथोड़ी और सहरिया जनजाति को। दिसंबर 2020 तक राजस्थान की कुल ऊर्जा अधिष्ठापक क्षमता, जिसमें आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पन विद्युत सारी की सारी आ गई, तो 81,836 मेगावाट राजस्थान की कुल ऊर्जा अधिष्ठापक क्षमता है। भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में जनसंख्या कितना प्रतिशत है? भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर में कितना प्रतिशत कमी आई है? 7% कमी आई है। राजस्थान में कार्य सहभागिता दर 43.6% है। राजस्थान की जन्म दर जो है 24 है प्रति 1000।
मृत्यु दर 5.9 प्रति हजार है। शिशु मृत्यु दर 32 प्रति जीवित जन्म है और जीवन प्रत्याशा राजस्थान की 68.7 वर्ष है। साथियों, इन तथ्यों को आपको अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि किसी ने कथन और कारक में आपको ऐसे कैसे ये विकल्प मिलेंगे, लाइन से लाइन मिलेंगे, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड ज़रूर कर लें। आपको लाभ होगा, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको डाउनलोड करें और जो फ्री स्टडी मटेरियल है उसको यूज़ करें। यदि आपको अच्छा लगता है, पेपर का स्तर ठीक है, आपको लगता है परीक्षा में ये प्रश्न आने वाले हैं, तो आपको मिनिमम वैल्यू पे 200 रुपये में आपको इसी प्रकार के 28 पेपर वहाँ पे उपलब्ध करवाए हैं, उनको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अन्यथा काफ़ी कुछ मैटर हमने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप लोगों की सहायता के लिए डाल रखा है, उसको आप यूज कर सकते हैं। कोविड-19 की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत गिरावट आई है? तो 6.21% गिरावट आई है। इसमें जीएसडीपी में जो गिरावट आई है वो प्रचलित मूल्यों पर 6.61% है और स्थिर कीमतों पर 4.11% है। भारत की जीडीपी में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है? संपूर्ण भारत की जो टोटल जीडीपी है उसमें 4.80% के लगभग 4.79% जो योगदान है वो राजस्थान का हिस्सा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से देख के जाना। क्षेत्रवार योगदान प्रतिशत सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों का और प्रचलित कीमतों का एक साथ यहाँ पे देने का प्रयास किया है। 2019-20 और 2020-21 का दोनों का एक साथ देने का प्रयास किया है, क्योंकि न तो आपको पता है कि पेपर पहले वाला आएगा और न हमको आइडिया है कि पेपर रीप्रिंट होगा। तो कौन सा पेपर आएगा इसके बारे में अपने को कुछ पता नहीं है, इसलिए दोनों सालों की आर्थिक समीक्षा भी पढ़नी है और दोनों सालों का बजट भी आपको पढ़ना है। साथियों, आरएस प्री की भी एक टेस्ट सीरीज हमने चालू कर रखी है, उसको भी आपको यदि हमारा मैटर अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आपको वो टेस्ट सीरीज मिनिमम वैल्यू पे आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। उसको भी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। 2019-20 में देखिए, कृषि क्षेत्र पे स्थिर कीमतों पर 26.73%, कृषि में 28.57%, उद्योग में और 44.70% सेवा क्षेत्र में योगदान रहा। 2020-21 में कृषि क्षेत्र में आपको पता है सकारात्मक वृद्धि हुई, प्लस 3.45% इसमें वृद्धि हुई, 7.50% नकारात्मक वृद्धि, 28.15% उद्योग क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में भी लगभग 10.5% की नकारात्मक वृद्धि इसमें हुई है। 42.40% इसका योगदान रहा। और प्रचलित कीमतों पर 2019-20 का और 2020-21 का यहाँ पे आपको दिया गया है, ये आप अच्छे से देख के जाना है। 48वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण। इस स्लाइड का, इस पीडीएफ के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा जारी थोक मूल्य सूचकांक की बास्केट में कुल कितनी वस्तुएं शामिल हैं? 154 वस्तुएं। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 1999-2000 राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। बजट 2021-22 में 3000 करोड़ रुपए का एक कर्मचारी कल्याण कोष बनाया गया है, जिसमें राजस्थान सरकार के अधीन रहते हुए जो भी कर्मचारी हैं उनको व्यक्तिगत लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन या बच्चों की पढ़ाई के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान सरकार के द्वारा सभी कर्मचारियों को साधने का प्रयास इस योजना के तहत किया गया है, जिसमें 3000 करोड़ रुपए का ये फंड बनाया गया है। 26 जुलाई 2021 से ये शुरू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जो अभी 13 जुलाई को शुरू की गई है। इसमें शादी कार्यक्रम, कोई सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता है, उस दिन जिस वधू की शादी होती है उस वधू के बैंक अकाउंट में सीधा 10,000 रुपये जमा करवाए जाते हैं। साथ ही जो संस्था ये विवाह कार्यक्रम आयोजित करवाती है उसके खाते में 3,000 रुपये ऑर्गेनाइजेशन फीस के रूप में राज्य सरकार द्वारा डिपॉजिट करवाया जाता है। और यदि विवाह विधिपूर्ण संपन्न हो जाता है तो 60 दिन बाद जिस वधू के अकाउंट में 10,000 रुपये शादी के दिन डाला गया था, उसी लड़की के अकाउंट में 60 दिन बाद में 5,000 रुपये और डाले जाते हैं। अर्थात एक विवाह पर राजस्थान सरकार 18,000 रुपये खर्च कर रही है, जिसमें 15,000 रुपये 2 किस्तों में वधू के पक्ष में और 3,000 रुपये विवाह ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था के खाते में डाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की गई है 17 जुलाई 2021 को। इसमें टोटल वे है वो 1750 करोड़ रुपए सालाना है। 53वां प्रश्न है, इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना 10वीं तथा 12वीं कक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान आने वाली बालिका को कक्षा 10 में 75,000 रुपये ये दिए जाते हैं। 8 छात्राओं को, अर्थात कक्षा 10 की 8 छात्राओं को दिया जाता है। कैसे? एक जनरल की छात्रा होगी, एक एसटी की होगी, एक ओबीसी की होगी, एक माइनॉरिटी की होगी, एमबीसी की अलग होगी, दिव्यांग की अलग होगी और बीपीएल की अलग होगी। इस प्रकार कुल 8 श्रेणियों की 8 बालिकाओं को, प्रत्येक बालिका को 10वीं कक्षा में पास होने पर राज्य स्तर पर जो प्रथम स्थान आती हैं बालिकाएं, उनको 75,000 रुपये का चेक राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार कक्षा 12 की 12 छात्राओं को, 8 छात्राओं को 1 लाख रुपए और स्कूटी 8 छात्राओं को दी जाती हैं। अर्थात इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना में प्रतिवर्ष कुल 16 बालिकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। 8 संवर्गों की छात्राएं होती हैं और इनको जो है ये पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। 54वां प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पर है। इस मिशन में 4 शहर हैं। कल जो एसआई का पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया था। इसमें 4 शहर कौन कौन से हैं? उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर। स्मार्ट सिटी में जो 4 शहर हैं उनका स्थान यहाँ पे दिया गया है कि जो सर्वे हुआ है उसमें इन जिलों का क्या स्थान रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021 को यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य बेहतर निवेश, ज्यादा रोजगार। मिशन निर्यातक बनो राजस्थान सरकार ने जो 29 जुलाई 2021 को शुरू किया है, इसका उद्देश्य बेहतर निवेश, ज्यादा रोजगार। इसका लक्ष्य है 22,000 निर्यातक राजस्थान राज्य में बनाना है और निर्यात में जो वर्तमान स्थिति है उसमें 25% की वृद्धि करना इस अभियान का कार्य है, उद्देश्य है। राजस्थान में जो निर्यात की स्थिति है वो इस प्रकार है। वर्ष 2020-21 में 52,700 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। 2019-20 में 49,900 करोड़ रुपए का विकास हुआ था, निर्यात हुआ था। तो 2019-20 की तुलना में 20-21 में निर्यात बढ़ा है और 21-22 में जो निर्यात है वो 60,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे करने का उद्देश्य रखा है, लक्ष्य रखा है। ईपीआईपी 2020 में लैंड लोकल राज्यों की श्रेणी में राजस्थान राज्य को प्रथम निर्यातक और संपूर्ण देश में चौथा बड़ा निर्यातक राज्य बताया गया है। लैंड लोक राज्य वो है जिसके चारों तरफ किसी भी तरफ कोई समुद्री मार्ग नहीं हो तो उसको लैंड लोक कहते हैं। तो लैंड लोक राज्यों की श्रेणी में जो प्रथम निर्यातक राज्य है वो राजस्थान है। न्यूनतम मजदूरी जो जुलाई 2021 में शुरू की गई है वो आपको ये ध्यान रखना है। ये एक बार वहाँ पे मासिक आधार पे भी हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। अकुशल को 252 रुपये और मासिक आधार पर 6552 रुपये, अर्धकुशल को 264 रुपये और मासिक आधार पर 6864 रुपये, कुशल को 276 रुपये और मासिक आधार पर 7176 रुपये आपको न्यूनतम मजदूरी है।
उच्च कुशल को 326 रुपये मिलेंगे, जिसमें 50 रुपये की वृद्धि हुई है पिछली बार की तुलना में, और 8,476 रुपये उच्च कुशल की न्यूनतम मजदूरी की दर है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 1 जुलाई 2021 को क्या हुआ था? राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रथम चरण लागू। 13 लाख परिवार इसमें लाभान्वित करने का लक्ष्य राजस्थान सरकार का रखा है, और इसमें इस योजना के तहत 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष इसमें रखा है। इसको आपको ध्यान रखना है। कहीं न कहीं तथ्य कथन कारक वाले प्रश्न में ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा और परीक्षक आपको भ्रमित करने का प्रयास करेगा। राजस्थान के आर्थिक विकास दर सर्वाधिक कौन से वित्तीय वर्ष में रही? जो आर्थिक वृद्धि दर रही थी 2010-11 का जो आर्थिक वित्तीय वर्ष था, उसमें 15.28% की हाईएस्ट वृद्धि दर दर्ज की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षक की दृष्टि में यदि प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से वो प्रश्न पत्र में इसको शामिल करेगा। राजस्थान में वर्तमान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 24.87। इसमें मोटा मोटा आइडिया यही ध्यान रखना है कि राजस्थान राज्य में 25% के लगभग ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, और 75% के लगभग ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। राजस्थान में सितंबर 2020 तक जमाओं में सितंबर 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो यहाँ पे अब ध्यान रखना है 13.15% की वृद्धि दर यहाँ पे दर्ज की गई है। राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर कितनी रही है? 2.08%। दोबारा ये प्रश्न आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये बार बार रिपीट इसी वजह से हो रहा है कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कुल उत्पादन पहुंच सकता है 2019-20 में 265.81 लाख टन था, और 2020-21 में 271.33 लाख टन उत्पादन हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.5 लाख टन यहाँ पे बढ़ा है। 62वां प्रश्न है सीमांत जोत। राज्य में सर्वाधिक जोत कौन सी है? कौन से प्रकार की है? तो सीमांत जोत जो है वो राज्य में सर्वाधिक प्रकार की जोत पाई जाती है। बजट या आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बड़े आकार के भूजोतों की संख्या में वर्तमान में राजस्थान में लगभग 11.14% की कमी हुई है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बड़ी चर्चित बिंदु है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे मान लो, चाहे वो राज्य स्तर पे मान लो। तो यहाँ पे 3 जिले राजस्थान में चयनित किए गए हैं, टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही, जहाँ पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जा रही है। प्रश्न पूछेगा, 3 जिले ये दे देगा, चौथा अलग दे देगा, वहाँ पे आपको उस अलग वाले को छांटना है। बजट वर्ष 2021-22 का बजट घाटा कितना प्रतिशत रहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 28 में से लगभग 5 प्रश्न पत्रों में हमने ये शामिल किया है ताकि आपको बार बार ये रिपीट हो। बजट घाटा कितना रहा? तो 4% से ज़्यादा तो वैसे भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार बजट घाटा नहीं रख सकती, ज़्यादा उधार नहीं रख सकती, इसलिए 3.98% बजट घाटा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। 65वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नई शिक्षा नीति अभी चर्चित रही, तो नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है भाइयों। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है, और जो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए जो व्यवस्थाएं, शैक्षिक व्यवस्थाएं की पहले होती थी, अब 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू की गई हैं। अर्थात अब 6 से 14 मत मार्क कर देना। अभी यदि शिक्षा से संबंधित कोई मैटर पूछे तो उद्देश्य टारगेट ग्रुप होगा आपका 3 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों की व्यवस्था का कार्य सरकार का होगा। इसमें 4 चरण का फॉर्मूला बनाया गया है, 5 + 3 + 3 + 4। निश्चित रूप से प्रश्न पत्र में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। राज्य की प्रथम जैतून रिफाइनरी, राज्य की प्रथम ओलिव ये लूणकरण सर बीकानेर में है, राज्य की प्रथम जैतून रिफाइनरी। वहीं राज्य का जो प्रथम ओलिव ऑयल ब्रांड है उसका नाम है राज ओलिव। प्रश्न पूछा हुआ है परीक्षा में। राज्य के 2 कौशल विकास विश्वविद्यालय खोले गए हैं, बताइए वो कौन कौन सी जगह हैं? तो एक तो जामडोली जयपुर में, एक राजकीय है, और महेंद्रा सेज
सीतापुरा जयपुर में है वो निजी है। तो दोनों जयपुर में हैं। राज्य में दो कौशल विकास केंद्र, दो कौशल विकास विश्वविद्यालय खोले गए हैं। एक निजी क्षेत्र का है, एक आपका सरकारी क्षेत्र का है। दोनों जयपुर में है। एक जामडोली में है सरकारी क्षेत्र में जो है, और महेंद्रा सेज जो है सीतापुरा जयपुर का वाला ये निजी क्षेत्र में है। राज्य का प्रथम डिजिटल अभिलेख कौन से अभिलेखागार में बनाया गया है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है बीकानेर वाला, वहां पे ये व्यवस्था की गई है। किसी भी राज्य विधानसभा में एक राजनीतिक दल के सदस्यों का किसी भी अन्य राजनीतिक दल में विलय के मामले की सुनवाई तथा अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अनुसूची 10 के पैरा 6 के अनुच्छेद 212 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष का होता है, न्यायालय का नहीं। इसलिए 12 अगस्त 2020 को बीएसपी के जो 6 एमएलए राजस्थान में कांग्रेस सरकार में विलय हो गया था, उसकी वजह से यह चर्चित रहा है। तो ये आपको पूछ सकता है किसके कार्य क्षेत्र में आता है, किसका अधिकार क्षेत्र है, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है कि नहीं कर सकता, अंतिम निर्णय किसका होगा। तो स्टेटमेंट कारक कथन देके कहीं ना कहीं आपको फंसाने का प्रयास परीक्षक कर सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। मेयर सभापति का आरक्षण अब रोटेशन के स्थान पर लॉटरी पद्धति से किया गया है। ये भास्कर की न्यूज है 16 अक्टूबर 2020 को, अर्थात पहले आरक्षण में रोटेशन होता था और अब लॉटरी पद्धति से आरक्षण रखा गया है। 71वां प्रश्न देखिए, ITIE ग्लोबल यानी टाई ग्लोबल का 2020 का चेयरपर्सन चुने जाने वाले राजस्थान के निवासी प्रथम भारतीय कौन है जिसको ये टाई ग्लोबल का अवार्ड मिला है? महावीर प्रताप शर्मा हैं, उनको ये पुरस्कार मिला है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का प्रथम मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ बनाया गया है? वो आपका जयपुर में स्थापित किया गया है। यहाँ पे केंद्र सरकार का जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जयपुर में केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम मतदाता जागरूकता केंद्र की स्थापना की गई है। अशोक गहलोत राज्य के 25वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं, व्यक्तिगत रूप से 13वें क्रम के हैं। ये 91वां संविधान संशोधन कल का जो SI का परीक्षा का पेपर हुआ था, इस प्रकार ऐसे कैसे आपको प्रश्न मिला था, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। 91वां संविधान संशोधन 2013 नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया, आपको ध्यान रखना है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्य सरकार में विधानसभा के जो कुल सदस्य होते हैं उनके 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। यहाँ पे राजस्थान सरकार में, राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, इसलिए 30 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में 21 मंत्री हैं, ठीक है, जिसमें 11 कैबिनेट मंत्री हैं और 10 राज्य मंत्री हैं। अनुच्छेद 164(3) के तहत अनुसूची 3 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद को राज्यपाल के पद व गोपनीयता की शपथ राज्यपाल ही दिलाता है। राज्य के 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जिला परिषद में 5%, पंचायत समिति में 20% और ग्राम पंचायतों को 75% राशि आवंटन का सुझाव 5वें वित्त आयोग ने दिया था। वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग है, प्रद्युम्न सिंह उसके अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 2026 तक, 2021 से 2026 तक आपके जो 6ठा वित्त आयोग है उसका कार्यकाल रहेगा। UN वुमेन कार्यक्रम में शामिल राज्य के 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपका अलवर है, एक आपका उदयपुर है। वर्तमान स्थिति राजस्थान में कुल कितने जिला परिषद हैं? जिला परिषद भाई 33 हैं। पंचायत समिति 352 हैं। 352 अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, इससे आपको याद रख सकते हैं। 352 अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन और पंचायत समितियों की संख्या भी 352। ग्राम पंचायत टोटल 11,341 ग्राम पंचायतें राजस्थान में वर्तमान में हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख विधानसभा समितियों का अध्यक्ष
कौन है इससे संदर्भित उसके सदस्यों की संख्या भी पूछ सकता है, और समितियों के अध्यक्ष के बारे में भी किसी न किसी स्टेटमेंट कथन कारक वाले प्रश्न में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट समितियां हैं उनके सभापति और उनमें जो सदस्य संख्या होती है वो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। जनलेखा समिति जो है उसके सभापति गुलाब चंद कटारिया हैं, और उसके जो जनलेखा समिति में सदस्य संख्या है वो 14 होते हैं। राजकीय उपक्रम समिति है, उसके सभापति हेमाराम चौधरी हैं और सदस्य संख्या 13 है। प्राकलन समिति जो है उसके सभापति राजेंद्र पारीक हैं और सदस्यों की संख्या 14 है। प्राकलन समिति ख जो है उसमें दयाराम परमार उसके अध्यक्ष हैं, सदस्यों की संख्या 14 है। विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष शकुंतला रावत हैं, सदस्य संख्या 12 है। कार्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, सदस्यों की संख्या 14 है। और ये नियम समिति पे स्टार इस वजह से किया है कि नियम समिति का अध्यक्ष हमेशा विधानसभा अध्यक्ष होता है, वही उसका पदेन सभापति होता है, और उसमें 11 सदस्य टोटल होते हैं। तो नियम समिति का आपको अच्छे से देखना है। पर्यावरण समिति के अध्यक्ष हैं मंजू देवी, सदस्य हैं 9। दीपेंद्र सिंह शेखावत हैं सदाचार समिति के अध्यक्ष और सदस्य हैं 9। अब यहाँ पे आयोग जो भी अपने आप सिलेबस में हैं उनके आयोगों का प्रथम अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, स्थापना वर्ष और आयोग का नाम, ये सारी एक जगह आपको बताने का प्रयास किया है। आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1949 को, प्रथम अध्यक्ष एसके घोष, वर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र यादव। चुनाव आयोग की स्थापना 17 जून 1994 को, प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़, वर्तमान अध्यक्ष प्रेम सिंह मेहर। वित्त आयोग की स्थापना 1994 में, प्रथम अध्यक्ष के गोयल थे, वर्तमान 6वां जो वित्त आयोग है अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न सिंह। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1999 में, प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर हैं, वर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास हैं। सूचना आयोग की स्थापना 2006 में है, एमडी कोरोनी उसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान में पद खाली है। महिला आयोग 1999 है, कांता खतूरिया उसकी प्रथम अध्यक्षा हैं, वर्तमान पद खाली है। लोकायुक्त 1973 में बना, आईडी दुआ प्रथम लोकायुक्त थे, प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान में लोकायुक्त राजस्थान सरकार में हैं। 79 क्वेश्चन नंबर 79 है काम मांगो अभियान। राज्य सरकार ने मनरेगा योजना को पुनः मजबूत बनाने हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया है, उस कार्यक्रम का नाम दिया है काम मांगो अभियान, ये ध्यान रखना है। राज्य में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? राज्य में वर्तमान में 10 नगर निगम हैं। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? अब पहले 8 वर्ष था, अब आपको 5 वर्ष ही इसमें ध्यान रखना है, 5 वर्ष ही कार्यकाल लोकायुक्त का होता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सृजित महाराणा प्रताप इंडियन रिजर्व बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? तो मुख्यालय आपका प्रतापगढ़ होगा। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित 2 राजस्थानी कौन से हैं? अभी तक आज तक राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कृत केवल 2 राजस्थानी हैं। एक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं जिनको 2004 में पुरस्कृत किया गया था, एक देवेंद्र जी झांझड़िया हैं 2 पैरा ओलंपिक में 2017 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त प्रथम और एकमात्र खिलाड़ी लिम्बाराम हैं। 1995-96 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। बजट 2020-21 में खेल पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई है, बहुत अच्छे से इसको देखना है। निश्चित रूप से प्रश्न पत्र में पूछेगा ओलंपिक पुरस्कृत, ओलंपिक में यदि कोई व्यक्ति कोई खिलाड़ी राजस्थान का खिलाड़ी स्वर्ण पुरस्कार स्वर्ण जो गोल्ड मेडल प्राप्त करता है 3 करोड़ रुपए उसको दिए जाएंगे। रजत पुरस्कार कोई प्राप्त करता है 2 करोड़ रुपए उसको मिलेंगे, और कांस्य पुरस्कार में यदि कोई प्राप्त करता है 1 करोड़ रुपए उसको मिलेंगे। एशियाड में यदि कोई लेता है स्वर्ण पदक तो 1 करोड़ रुपए, रजत पदक 60 लाख रुपए और कांस्य पदक पे 30 लाख रुपए। उसी प्रकार राष्ट्रमंडल में यदि कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक प्राप्त करता है 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, रजत मेडल प्राप्त करता है 60 लाख रुपए मिलेंगे और कांस्य पदक प्राप्त करता है 30 लाख राज्य सरकार उसको पुरस्कार के स्वरूप देगी। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो चर्चित रहे वो यहाँ पे बताए गए हैं। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कार 2020 डॉक्टर नॉर्बर्ट पी बोडी को मिला है।
हकीम का सूर राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार 2020 मनर उदास को मिला है। महाराणा सज्जन सिंह पुरस्कार 2020 अमृतलाल सरोहिया को मिला है। जयपुर प्रवास संघ की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राजस्थान पत्रिका के संपादक गुलाब कोठारी को मिला है। विश्व कोरोना योद्धा का सम्मान जो है, विश्व को कोरोना योद्धा का सम्मान मिला है इसको। जयपुर की हेमलता है, जयपुर की हेमलता को विश्व कोरोना योद्धा सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम राजस्थानी घनश्याम दास बिड़ला हैं। घनश्याम दास बिड़ला प्रथम राजस्थानी हैं जिनको ये पुरस्कार मिला था। 90 प्रश्न है। पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम राजस्थानी कौन से हैं? श्री कंवर सिंह सेन हैं और श्री सूर्य कुमार भुवन हैं। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम राजस्थानी महिला हैं, वो श्रीमती रत्ना शास्त्री हैं। परमवीर चक्र आज तक राजस्थान के 2 ही व्यक्तियों को मिला है। एक तो 1948 में हवलदार मेजर पीरू सिंह को मिला था मरणोपरांत, जो झुंझुनू के थे। हवलदार मेजर पीरू सिंह झुंझुनू के थे। 1948 में मरणोपरांत परमवीर चक्र इनको मिला था। 1962 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ उसमें जोधपुर के मेजर शैतान सिंह को भी मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। राजस्थान के मात्र 2 सदस्य ऐसे हैं, 2 वीर ऐसे हैं जिनको आज तक परमवीर चक्र मिला है। अब तक राजस्थान के 2 व्यक्तियों को ही परमवीर चक्र मिला है। 10 को महावीर चक्र मिला है, 6 को कीर्ति चक्र मिला है, 7 को अशोक चक्र, 6 को वीर चक्र, 10 को शौर्य चक्र अब तक मिल चुका है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की एक मासिक पत्रिका है, मधुमती उसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं। सवाई माधोपुर के 70 वर्षीय एक व्यक्तित्व हैं जिसको राजस्थान के माउंटेन मैन के नाम से अभी हाल ही में चर्चा में रहा। लगातार 3-4 दिन तक इनकी सूचनाएं आई, अखबारों में चर्चित रहे। घनश्याम योगी हैं सवाई माधोपुर के। 70 साल के बुजुर्ग होने के बावजूद इन्होंने एक मंदिर में, पर्वत की चोटी के ऊपर मंदिर में सीढ़ियाँ पहुँचाने का काम किया है, इसलिए इनको माउंटेन मैन ऑफ राजस्थान की जो है उपाधि से विभूषित किया गया है। सेवा यूथ सेवा नेशन एक पुस्तक है जो अभी चर्चित रही है। सीमा हिंगोनिया इसकी लेखक हैं, ये राजस्थान के हैं सीमा हिंगोनिया। इसलिए पूछ सकता है कि सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक जो हाल ही में चर्चित रही उसके लेखक निम्न में से कौन है? एक और पुस्तक रही है जो काफ़ी चर्चित रही है, हालांकि इस पे बैन राजस्थान सरकार की तरफ से अभी लगा दिया गया है। गनिंग फॉर द गोल्डमैन। गनिंग फॉर द गोल्डमैन आसाराम बापू की गिरफ्तारी से चार्जशीट तक के खुलासे को लेकर चर्चित और प्रतिबंधित पुस्तक है। आईपीएस अजय पाल लांबा है जो जयपुर ग्रामीण एसपी हैं अभी, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी है गनिंग फॉर द गोल्डमैन। इसमें आसाराम बापू की गिरफ्तारी और उसकी चार्जशीट पेश करने तक की सारा घटनाक्रम इस पुस्तक में बताया गया था। अब इसकी वजह से कोई इश्यू राजस्थान सरकार की में या राजस्थान में ना हो जाए, इसकी वजह से ये पुस्तक पर प्रतिबंध वर्तमान में है। तो चर्चित है, ये हो सकता है पूछ ले। ऑपरेशन क्लीन स्वीप जयपुर कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे युवा वर्ग हेतु जो नशा मुक्ति अभियान है उसको ऑपरेशन क्लीन स्वीप के नाम से बताया गया है। साथियों, मैं आपको फिर से निवेदन करूंगा, प्रश्न छांट के बनाए गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और हमारा जो एप्लीकेशन है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको इसी प्रकार के प्रश्नों का संग्रह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा और निश्चित रूप से आपको हमारे से साथ जुड़ने से लाभ होगा। आपको वो काम करना चाहिए। लाडली रक्त सेवा योजना 0 से 14 आयु वर्ग की राज्य की बेटियों को बिना रिप्लेसमेंट के ही रक्त मिल जाएगा इस योजना के तहत। अर्थात कोई लाडली, कोई बालिका जिसकी आयु 0 से 14 वर्ष है, गंभीर रूप से बीमार है, ब्लड की आवश्यकता है, तो उसको किसी ब्लड लेने के बदले उसको कोई अलग से रक्तदान करने की आवश्यकता नहीं है। उसको या उसके परिजनों को उसको मुफ्त में ये जो ब्लड मिल जाएगा और उसकी जीवन रक्षा की जा सकेगी।
ऑपरेशन आग जयपुर कमिश्नरेट की ओर से अवैध हथियारों की रोकथाम हेतु एक विशिष्ट अभियान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, उसको ऑपरेशन आग नाम दिया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के 1 वर्ष पूर्ण होने पर एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। उस पुस्तक का क्या नाम है? तो नई सोच नए आयाम उस पुस्तक का नाम है। साथियों, आज के ये 100 प्रश्न थे जिसमें मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे परीक्षा की दृष्टि से वो बताने का प्रयास किया है। यदि आपको प्रश्नों का संग्रह अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और जितना संभव हो उसको शेयर करें, आपकी मेहरबानी होगी। और मेरी गुरु दक्षिणा बस यही है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके लोगों के पास पहुंचाएं तो उनको इसके लाभ मिले और वो हमसे जुड़ने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।